क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एफ एन एक फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पे एन जो है नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला गया है एंड ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स एल ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर n greater than 0 such that summation I equals to 1 to p mod n plus I x less than epsilon for all integer p greater than 0। ओके, अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका नेगेशन कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें पिक करना है, ठीक है। अच्छा देखो, नेगेशन मतलब क्या है? नेगेशन मतलब है यहाँ पे फॉर ऑल दिया गया है, यहाँ पे होगा देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा देयर एक्सिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओके, एंड देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर देन 0। अच्छा, देयर एक्सिस्ट हो जाएगा फॉर ऑल एन इंटीजर n ग्रेटर देन 0 सच दैट समेशन I इक्वल्स टू 1 to p and mod f n plus I x n plus I x, यहाँ पे दिया गया लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एंड फॉर ऑल इंटीजर p ग्रेटर देन, फॉर ऑल हो जाएगा देयर एक्सिस्ट p ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो इसका नेगेशन जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ये, एंड ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें जो ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में ये जो हमें आर का सबसेट दिया गया है, ठीक है, इनमें से किसका हमें इंटीरियर का जो सेट मिलेगा वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन आर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन आर। अच्छा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, रैशनल नंबर मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये रियल नंबर का सबसेट है। ओके, अच्छा, सॉरी, ये प्रॉपर सबसेट है। अच्छा देखो, इसका क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड करोगे, इंटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, इंटीरियर ऑफ क्यू भी 5 होता है, ठीक है। क्योंकि दो इरेशनल के बीच में हमें एक रैशनल ज़रूर मिल जाता है, ठीक है, एंड दो रैशनल के बीच में हमें एक इरेशनल मिल जाता है, इसलिए इंटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, ये तो एम्प्टी हो गया है। एंड द सेट दिस, अच्छा इसके पहले हम डी को देख लेते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू सबसेट ऑफ आर एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी क्यू इंटीरियर, ये भी 5 होगा, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बी को देखते हैं। बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है द सेट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर पे, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू 1, साइन ए इक्वल्स टू 1। अच्छा, साइन थीटा कहाँ पे 1 होता है? π/2, ठीक है, 5π/2, 9π/2, ओके। 3π/2 में 1 नहीं होता है, -1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं होता है, इसलिए। अच्छा, तो 1 कहाँ पे होता है? साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, साइन 5π/2, साइन 9π/2, ओके, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू π/2, 5π/2, 9π/2, हाँ, इनफाइनाइट। अच्छा, अब पाई क्या है? पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? ए बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ए इरेशनल सेट पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड तो ये जो सेट होगा ए का वो क्या होगा? एक इरेशनल पे बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सेट होगा वो एक इरेशनल सेट होगा जिसका इंटीरियर अगर आप फाइंड करोगे वो क्या होगा? वो हो जाएगा 5, ओके। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट, इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट होगा। एंड कैसे करेक्ट हो रहा है देख लो। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी बिलोंग्स टू आर सच दैट
ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका रूट डिस्टिंक्ट हमें बोला गया है, ठीक है। अच्छा, एंड ये सेट है, सेट का एलिमेंट क्या है, बी है, ओके। अच्छा, एंड ये कंडीशन दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1, c भी 1 है, बाई 2a, a है 1। अच्छा, रूट डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 जो है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4, तो दिस इंप्लाइज बी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ओके। तो b का वैल्यू प्लस 2 भी नहीं होगा, माइनस 2 भी नहीं होगा, ओके। अच्छा, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, देखो, तो b इक्वल्स टू क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 हो सकता है ऐसा, यूनियन ओपन इंटरवल माइनस 2,2 यूनियन ओपन इंटरवल 2, इन्फिनिटी, ठीक है। तो b कहाँ पे होगा, इस रेंज पे होगा, b इक्वल्स टू होगा दिस, एंड b नॉट इक्वल्स टू -2 एंड नॉट इक्वल्स टू 2, ओके। एंड ये जो सेट है, ये सेट क्या होगा, ये जो सेट है, सेट मान लो a है, तो a इक्वल्स टू होगा दिस माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन -2,2 यूनियन 2, इन्फिनिटी। अब इस सेट का अगर आप इंटीरियर सेट फाइंड करोगे, इंटीरियर सेट, ये देखो ये एक ओपन सेट है, तो इसका इंटीरियर भी यही होगा, ओके। एंड ये क्या है, इसका इंटीरियर जो है नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें f एक बाइजेक्टिव मैपिंग दिया गया, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, ठीक है। एंड ये कंडीशन दिया गया है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी fn बाई n स्क्वायर लेस देन प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये एक इसका ये जो सीरीज है, सीरीज का सम जो होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमें कितना बाइजेक्टिव मैपिंग मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 मिलेगा या कोई भी नहीं मिलेगा, या फाइनाइट मोर देन 1 होगा या इनफाइनाइट होगा, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो f क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे एक मैपिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लेते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो f1 आपको मिलेगा 2, f2 मिलेगा 3, f3 मिलेगा 4, f4 मिलेगा 5। अब देखो 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 का प्री इमेज मिल रहा है 1 पे, 3 का मिल रहा है 2 पे, 4 का मिल रहा है 3 पे, ठीक है। लेकिन 1 का हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, देखो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू होगा, इसका सभी एक्स का प्री इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर आप एन रखोगे तो समेशन एफ एन बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एफ एन इक्वल्स टू एन बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन 1 बाई एन। ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका सम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट लेस देन इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, सिर्फ बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एस इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अच्छा, मान लो ये है a1, ये है a2 एंड अप टू ये है n-1 होगा। अच्छा, तो दिस यहाँ पे a1 इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, a2 होगा 1 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ओके। अच्छा, एंड इसके बाद a3 क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, तो अप टू an माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो a1 इक्वल्स टू
क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, तो A2 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3, एंड इसे 1 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4, एंड इसे 1 प्लस 1/n इंटू 1 माइनस 1/n। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हम A1 इंटू A2 करेंगे, A1 इंटू A2 करेंगे तो दिस इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है 3/4 इंटू, एंड दिस इक्वल्स टू है 8/9। ओके, तो इसके साथ से कैंसिल करोगे तो होगा 3, एंड यहाँ पे होगा 2, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 2/3। अच्छा, तो 2/3 को हम 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो अब A1 A2 A3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 क्या है, अच्छा A1 इंटू A2 हमें मिला है 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, एंड A3 क्या है, A3 है ये 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2/3 इंटू ये क्या होगा, 16 माइनस 1 15/16, ठीक है। तो इसके साथ इसे कैंसिल करोगे तो मिलेगा 8, एंड यहाँ पे होगा 5। अच्छा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो, तो इसे हम 1 माइनस 1/4 इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे हम 1 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, एंड आगे एक हाफ दे देते हैं, ठीक है, हाफ इंटू 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसे भी हम हाफ इंटू 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN-1 तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन सभी को, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू मिलेगा 1 प्लस 1/n-1 है n, ठीक है। अच्छा, तो आप जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, हाफ इंटू 1 प्लस 0, तो दिस इक्वल्स टू होगा हाफ, तो S इक्वल्स टू होगा हाफ। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ये दो सीरीज दिया गया, ठीक है। देखना है कि ये कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ठीक है। अच्छा, ये मान लो दिस इक्वल्स टू है समेशन UN, ठीक है, एंड यहाँ पे UN इक्वल्स टू है 1/n टू द पावर 1 प्लस 1/n, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 1/n इंटू n टू द पावर 1/n लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो हम एक दूसरा एक सीक्वेंस लेते हैं, Vn इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। तो UN बाई अब Vn करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/n टू द पावर 1/n, एंड जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, n टू द पावर 1/n इक्वल्स टू हो जाएगा 1, एंड ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब UN एंड Vn कन्वर्ज और डाइवर्ज तो दोनों एक साथ करेगा, ठीक है। अगर Vn डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट होगा, Vn कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन Vn जो है समेशन Vn, ये जो सीरीज होगा समेशन Vn ये डाइवर्जेंट होगा, तो इसका मतलब समेशन UN भी डाइवर्जेंट होगा, ओके। अब हम स्टेटमेंट ये इस सीरीज को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब n टू द पावर 1/n क्या होता है, 1, मतलब n टू द पावर 1/n 1 पे टेंड करेगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात करते हैं कि n जो है n टू द पावर 1/n ये ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा या लेस इक्वल्स टू 1 होगा। देखो, जब आप n इक्वल्स टू 1 रखोगे तब इसका वैल्यू क्या होगा, n टू द पावर 1/n जो है इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1, ठीक है। जब आप n इक्वल्स टू
टू रखोगे तब इसका वैल्यू होगा 1.414, ठीक है। जब n इक्वल टू 3 रखोगे तब इसका वैल्यू होगा 1.442। जब n इक्वल टू देखो n इक्वल टू 3 तक ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब आप n इक्वल टू 4 लोगे, n इक्वल टू 4 से ये डिक्रीज करेगा 1.379। n इक्वल टू 6 के लिए इसका वैल्यू होगा क्या 1.348, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा 1, ओके। तो इसका मतलब n टू द पावर 1 बाई n क्या हो रहा है, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो n टू द पावर 1 बाई n दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। इन्फिनिटी पे 1 है, ठीक है, एंड अदरवाइज ये ग्रेटर देन 1 है, ओके। अच्छा, तो n टू द पावर 1 बाई n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, तो दिस इंप्लाइज 2 माइनस n टू द पावर 1 बाई n क्या होगा। अच्छा, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो n टू द पावर 1 बाई n लेस इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब 2 ऐड करो तो दिस इंप्लाइज 2 माइनस n टू द पावर 1 बाई n दिस इज लेस इक्वल्स टू 1, ओके, लेस इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब n टू द पावर दिस क्या होगा, दिस लेस इक्वल्स टू फ्रॉम n टू द पावर 1, ओके। अच्छा, अब एक काम करो, 1 बाई दिस करो, 1 बाई n टू द पावर 2 माइनस n टू द पावर 1 बाई n, तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 बाई n, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1 बाई n लेस इक्वल्स टू फ्रॉम 1 बाई n टू द पावर 2 माइनस n टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। अच्छा, तो समेशन 1 बाई n लेस इक्वल टू समेशन दिस। अच्छा, तो ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। छोटा भाई डाइवर्जेंट है मतलब बड़ा भाई भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा, तो दोनों सीरीज ही डाइवर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ये 4 सेट दिया गया है, ठीक है। बोला गया है रियल नंबर का कौन सा ये जो सबसेट है वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कनेक्ट होगा या नहीं। x बिलोंग्स टू r बोला गया है, x बिलोंग्स टू r होगा एंड x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब x इज इरेशनल। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 इरेशनल नंबर मान लो यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, 2 हम जानते हैं क्या, 2 इरेशनल के बीच में एक रेशनल तो एटलीस्ट एक रेशनल पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक रेशनल पॉइंट लाई कर जाएगा, यहाँ पे एक इरेशनल है, यहाँ पे एक इरेशनल है, तो यहाँ पे एक रेशनल पॉइंट लाई कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो आप ये 2 रेशनल पॉइंट को एक लाइन से क्या अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपको डिसकनेक्टेड हो रहा है, ये जो लाइन है ये यहाँ पे डिसकनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड, ये जो सेट है वो कनेक्टेड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। बी में देखो, बी में दिया गया है x क्यूब -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, तो x क्यूब -1 ग्रेटर इक्वल टू मतलब x क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 1, ये है xy प्लेन, y इक्वल टू x क्यूब है ये कर्व एंड y इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है x क्यूब y इक्वल टू x क्यूब ग्रेटर इक्वल टू फ्रॉम y इक्वल टू x, तो ग्रेटर इक्वल टू बोला गया है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो कर्व का ये जो पोर्शन आया है रेड वाला, ये क्या होगा, ये कनेक्टेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट लोगे एंड यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, इन दोनों को आप इस कर्व के थ्रू जा सकते हो। एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे आप इस कर्व के थ्रू जा सकते हो, कहीं पे भी आपको डिसकनेक्ट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। अच्छा, अब सी में देखते हैं, सी में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू -1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हम x से डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू -1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा
या ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब साइन सेम रहेगा, एंड जब x लेस देन 0 होगा तब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, -1/x। अच्छा, अब हम ये जो कर्व है इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,1। ओके, इसका वर्टेक्स होगा 0,1 पे, एंड y इक्वल्स टू -1/x, सॉरी ये नहीं, ये होगा y इक्वल्स टू -1/x। ओके, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू -1/x, एंड यहाँ पे है x एक्सिस, यहाँ पे है y एक्सिस, यहाँ पे है ओरिजिन। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये x का पॉजिटिव साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम -1/x, y इक्वल्स टू -1/x। तो x के जब पॉजिटिव साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो है ये इससे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो कर्व का ये पोर्शन आएगा, ठीक है, एंड जब x लेस देन 0, मतलब x का नेगेटिव साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, छोटा है, y इक्वल्स टू -1/x है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल पे देखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये पोर्शन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 1/x, इससे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ये छोटा है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कर्व है ये कहीं पे भी डिसकनेक्टेड हो रहा है क्या, डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड होगा, सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे। डी में बोला गया है x³ - 2x + 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ से भी आप x को कॉमन ले लो तो मिलेगा x² - 2, एंड -1 को आप राइट साइड पे ले जाओ, ग्रेटर इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x से डिवाइड कर देंगे, तो x² - 2 ग्रेटर इक्वल्स टू -1/x होगा जब x ग्रेटर देन 0, एंड साइन चेंज हो जाएगा, लेस इक्वल्स टू -1/x होगा जब x लेस देन 0, ठीक है। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, एंड x² - 2, ठीक है। ये जो पैराबोला होगा इसका वर्टेक्स क्या होगा, देखो y इक्वल्स टू x² - 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x² क्या होगा, y + 2, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,-2, ओके। इसका वर्टेक्स होगा 0,-2, एंड y इक्वल्स टू -1/x है ये, ओके, y इक्वल्स टू -1/x है ये। अच्छा, अब देखो, जब x ग्रेटर देन 0 है, x एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये है ओरिजिन, एक्सिस का पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, x² - 2 बोला गया है, -1/x से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे है -1/x से बड़ा है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी है -1/x से बड़ा है ये, ठीक है। तो देखो, अगर आप इस कर्व के थ्रू जाओगे, ठीक है, x² - 2 इस कर्व के थ्रू अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब D जो है वो क्या होगा, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो D इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, देखो 3 टू द पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा होता है, x एक नंबर है जो 1 से बड़ा होगा, तो इसका पावर अगर आप इन्फिनिटी कर दोगे तब ये इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, ठीक है। अगर x कोई नंबर है आपको वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि यहाँ से अगर हम 7 टू द पावर n को अगर हम कॉमन लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 7 टू द पावर n को अगर हम कॉमन लेते हैं, 7 टू द पावर n, एंड यहाँ पे क्या होगा, तो 3 टू द पावर n/7 टू द पावर n, तो 3/7 होल टू द पावर n प्लस 5/7 होल टू द पावर
n होगा प्लस 1 होल टू द पावर 1/n, तो 7 टू द पावर n/n, तो ये हो जाएगा 7 को आप बाहर ले लो। एंड लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप करोगे, ये क्या है 3/7, ये 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। एंड 5/7 ये नंबर 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड इसका पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है सिर्फ 1, तो 1 टू द पावर क्या है 1/∞, मतलब 1 टू द पावर 0, तो ये क्या होगा 0 प्लस 1 टू द पावर 0, तो ये होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बोला गया है ये एक सेट दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे x² इक्वल्स टू दिया गया है a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 हैज़ ए रियल रूट, तो इसका हमें रियल रूट मिलेगा, तो a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो एंड बोला गया है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ a, जो सेट है इसका हमें कितना कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा। अच्छा, x² इक्वल्स टू दिस है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। अच्छा, a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2, ये मान लो दिस इक्वल्स टू है s, ठीक है, तो ये होगा x इक्वल्स टू रूट s। अच्छा, तो अगर देखो, अगर a जो है इफ a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 0, ठीक है, अगर a इस इंटरवल पे बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे a क्या होगा नेगेटिव होगा, a प्लस 1 ये होगा पॉजिटिव, a प्लस 2 ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 होगा नेगेटिव, ठीक है, तो देन s क्या होगा, s होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस इंटरवल पे हमें x का रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, अच्छा, इफ a बिलोंग्स टू अच्छा, तो इसका मतलब a जो है, अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे इसे। अगर a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, -1, ओके, देन s इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो जब a इक्वल्स टू -2 होगा तब s -2 होगा, तब ये 0 बन जाएगा, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जब a इक्वल्स टू -1 होगा तब भी s 0 होगा। एंड जब a जब -2 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, मान लो 1.5 है, -1.5, तब ये क्या होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, एंड ये होगा पॉजिटिव, तो s पॉजिटिव हो जाएगा, तो s ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। अच्छा, इफ a जो है a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -2 में जब बिलोंग करेगा, ठीक है, देन s क्या होगा, देखो a जब -2 से जब छोटा होगा तब ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो s नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, एंड इफ a बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0, देन s क्या होगा, s होगा s इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 के लिए s होगा, ये s क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब s ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस इंटरवल पे s हो रहा है ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लेकिन इस इंटरवल पे s लेस देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रियल रूट नहीं मिलेगा, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। ओके, अच्छा, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, a इक्वल्स टू होगा ये इंटरवल एंड ये इंटरवल, तो a सेट जो है वो क्या होगा, वो होगा क्लोज इंटरवल -2, -1 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। तो ये क्या है, a क्या है, a में कितना कनेक्टेड कंपोनेंट है, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इज 2। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोला गया है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तब ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम पहले n प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है अप टू 2 टू द पावर n+1, ठीक है, तो पहले हम n+1 इक्वल्स टू 3 तक लेके, अच्छा ये देखो ये क्या है π/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस है π/2² इंटू कॉस
पाई बाई 2 क्यूब अप टू कॉस पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 तक लेके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो जब n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होगा तब पाई बाई 2 इंटू, तो यहाँ पे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n हो रहा है 2, तो कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2 क्यूब। ठीक है, अच्छा जब n प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 8। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं हम, साइन ए बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी साइन ए बी नहीं, साइन 2a, साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो 2 इंटू 2 कर दो, कॉस 2 इंटू 2 क्यों हमने ऐसा किया, कॉस पाई बाई 4 बाई साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 2 है 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या होगा, ये होगा साइन पाई बाई साइन 2 इंटू पाई बाई 8 मतलब साइन पाई बाई 4। तो दिस इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू ये क्या होगा, ये होगा साइन पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप अगेन एक 2 ऐड कर दो, तो 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे 2 दे दो, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाई 8 मतलब 2 क्यूब। ये क्या होगा, ये होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, दिस साइन पाई बाई 2 मतलब क्या है 1, तो पाई बाई 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाई 2 क्यूब। ओके, अच्छा अब देखो, अब आप n प्लस 1 इक्वल्स टू 4 लेके चेक करो, n प्लस 1 इक्वल्स टू 4 जब होगा तब क्या होगा। ठीक है, जब n प्लस 1 इक्वल्स टू 4 होगा तब क्या होगा, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 8 इंटू होगा कॉस पाई बाई 16। ओके, अच्छा तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पाई बाई 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 16 करेंगे। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 8 तो 2 साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16। ये देखो ये क्या होगा, ये होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 16। ठीक है, तो ये होगा पाई बाई 8। ओके, एंड यहाँ पे है कॉस पाई बाई 8। ओके, सॉरी ये क्या है, ये है पाई बाई 4 है, एंड इसके आगे है कॉस पाई बाई 4। अच्छा तो पाई बाई 2 स्क्वायर साइन पाई बाई 16 मतलब पाई बाई 2 टू द पावर 4। ओके, अच्छा तो ये है कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, तो इसके आगे एक 2 दे दो एंड यहाँ पे एक 2 दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा दिस इक्वल्स टू होगा पाई बाई, ये होगा 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाई 2 टू द पावर 4 एंड ये है कॉस पाई बाई 4 एंड अच्छा ये देखो ये क्या होगा, ये होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4, तो इसके आगे एक 2 दे दो एंड यहाँ पे एक 2 दे दो, तो ये क्या होगा, पाई बाई 2 टू द पावर 4 साइन पाई बाई 2 टू द पावर 4 एंड 2 कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 मतलब क्या होगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1, तो दिस इक्वल्स टू पाई बाई
टू टू द पावर 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई टू टू द पावर 4 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो जब n इक्वल्स टू 4 के लिए ये आ रहा है, ठीक है। तो जब n इक्वल्स टू मान लो n+1 के लिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो इसके साथ कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि जब n+1 मान लो, क्या n+1 हमने लिया है 4, मान लो ये m+1 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 8 अप टू cos पाई बाई 2 टू द पावर m+1 एंड यहाँ पे है लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एंड इसके आगे है पाई बाई 2 एंड इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा पाई बाई 2 टू द पावर m+1 इंटू साइन पाई बाई 2 टू द पावर m+1। ओके, अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कि साइन पाई बाई 2 टू द पावर m+1, ठीक है, बाई लिख सकते हो आप पाई बाई 2 टू द पावर m+1 होल इनवर्स लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिमिट क्या है? लिमिट देखो लिमिट क्या है? लिमिट m टेंस टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/2 टू द पावर m+1 ये क्या होगा? सॉरी, m टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब 1/2 टू द पावर m+1 ये होगा, हो जाएगा 0। तो लिमिट पाई बाई 2 टू द पावर m+1 टेंस टू होगा 0, ठीक है। जब तो आप एक काम करो, x/2 टू द पावर m+1 मान लो दिस इक्वल्स टू है x, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1, तो 1/1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। अच्छा, 50 क्वेश्चन और 50 में हमें SN एक सीक्वेंस दिया गया है जब n इवन होगा, ठीक है। तो SN इक्वल्स टू क्या होगा? SN इक्वल्स टू होगा 1/2 टू द पावर n 2 टू द पावर होगा 0, जब j इक्वल्स टू 0 2 टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस j इक्वल्स टू 1 के लिए j इक्वल्स टू 1 के लिए होगा 2 स्क्वायर j इक्वल्स टू 2 के लिए होगा 4 प्लस अप टू 2 टू द पावर क्या होगा? 2 इंटू n-2 जब n इवन होगा, ठीक है। जब n ऑड होगा 1/2 टू द पावर n इंटू j इक्वल्स टू 0 के लिए 1 प्लस j इक्वल्स टू 2 के लिए 2 स्क्वायर j इक्वल्स टू 2 के लिए 2 टू द पावर 4 प्लस अप टू 2 टू द पावर 2 इंटू क्या होगा? n-1 तक होगी, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जब n क्या है? जब n मान लो कि n जब फाइनाइट होगा, ठीक है। देखो जब n फाइनाइट होगा, मान लो ये यहाँ तक है, n इक्वल्स टू 4 तक है, ठीक है। तो जब n इक्वल्स टू 4 होगा, मतलब मान लो ये j इक्वल्स टू 0 to 4 तक है, ठीक है। तो क्या कहाँ तक होगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, ठीक है, बाई होगा 1/2 स्क्वायर। तो इसका क्या कोई लिमिट पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। तब अगर n फाइनाइट होगा तब Sn का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब सिग्मा m का भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा अगर ये फाइनाइट होता है तब, ठीक है। n फाइनाइट होता है तब। अगर n इनफाइनाइट है, अगर n इनफाइनाइट है तो Sn का क्या लिमिट पॉइंट होगा? देखो यहाँ पे जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब। अच्छा, ये जो Sn है ना, ये तो एक सीरीज़ है, ठीक है। तो इसे हम एक काम कर सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर n को इसके अंदर ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? Sn इक्वल्स टू मिलेगा समेशन 2 टू द पावर 2j/2 टू द पावर n, ठीक है। अब ये जो है, ये मान लो ये क्या है? ये मान लो ये है un, ठीक है। un इक्वल्स टू 2 टू द पावर एंड यहाँ पे j क्या है? 0 to n-2, ठीक है। एंड un क्या है? 2 टू द पावर 2 इंटू j के जगह n-2 पुट करो, n-2/2 टू द पावर n, ठीक है। तो un इक्वल्स टू दिस। अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 2 टू द पावर
2n माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस होगा n, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू द पावर n माइनस 4। अब देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा un क्या होगा, un इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमें ये जो सीक्वेंस होगा un, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो Sn जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है, ये जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो Sn अगर डाइवर्जेंट हो रहा है तो इसका मतलब Sn में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सिग्मा m जो होगा इसमें भी हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ये है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट पॉइंट जो है, अगर Sn टेंस टू L होता है तो समेशन Sn बाई n ये भी टेंस टू L होगा, ठीक है। तो Sn टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो समेशन Sn बाई n ये भी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब सिग्मा m में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होगा 0।